दोस्तों, अगर हम एक गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो फूट जाता है। एक तालाब में ज़्यादा पानी भरने से उसका बांध टूट जाता है, जबकि गुब्बारे में हवा भरनी भी ज़रूरी है और तालाब में पानी रहना भी ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पेट में गैस का बनना भी ज़रूरी है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बनने लगती है तो ये हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती है। दोस्तों, पेट में गैस बनना, अफारा होना और पेट का बढ़ना ये बहुत सारे आम परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभार ये आम दिखने वाली परेशानियां बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेट में गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो कि बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कई बार बिना कुछ खाए भी आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो कि आपके अपने घर पर ही मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको अपनी रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाएगी और वो आपकी गैस को जड़ से ख़त्म कर देगी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देगी, जैसे कि इंडाइजेशन, कब्ज। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध वैद्य गुरु रहते थे। वो वैद्य आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली हुई थी। ऐसे में एक बार उनके पास एक युवक आया और उनसे कहने लगा, वैद्य जी, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। मेरा पेट हमेशा भारी भारी रहता है, मुझे भूख नहीं लगती है और हमेशा ही मेरे पेट में दर्द रहता है और इस दर्द की वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन लगता है और मैं अधिकतर चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ। कृपया मुझे कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इस पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूँ। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहते हैं, बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पेट में इन सारी समस्याओं का कारण है पेट में गैस का बनना। फिर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कई बार आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है जिससे आप परेशान होने लगते हैं और आपका पेट फूल जाता है। इसके क्या कारण होते हैं ये समझो। देखो, गैस आमतौर पर आंत में बनती है जो कि छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेज़ी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है अपच, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, पेट में गैस बनने के 2 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हवा खाने के साथ और पानी पीने के साथ हमारे पेट के अंदर चली जाती है और फिर वो वहाँ पर इकट्ठी होकर ऐंठन का कारण बनती है। दूसरा कारण है कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि पाचन क्रिया के दौरान जब वो खाना पचता है तो वहाँ पर बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है और अगर ये गैस ज़्यादा बनती है तो वो गैस वहाँ पर जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और हमारे अंदर ऐसा असहजता पैदा कर देती है। गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उन चीज़ों को तुम ध्यान से सुनना, जिसमें सबसे पहली है भोजन में कार्बोहाइड्रेट चीज़ों को कम करें। भोजन में ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स जैसे आलू, चावल, ब्रेड, मिठाई, पकोड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से और फाइबर का सेवन कम करने से कब्ज, अपचन, पेट में दर्द, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि खाते समय
पानी ना पिए। कुछ लोग खाते समय खूब पानी पीते हैं। ये आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खाते समय पानी पीने से खाना ठीक से पच नहीं पाता है, जिससे पेट में गैस और गुड़गुड़िया होता है। फिर सड़क पर खुला बिकने वाली चीज़ें फूड पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजन या फिर डायरिया की स्थिति में खाना ठीक से नहीं पचता है। इस स्थिति में पेट में गैस बनने लगती है और गुड़गुड़िया भी। गैस बाहर निकलती है। इसलिए कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये है कि हमेशा तुम्हें खाना समय पर खाना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी भूखा आपको नहीं रहना है, क्योंकि खाना समय पर नहीं खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाने से, तली भुनी चीज़ें खाने से, मसालेदार खाना खाने से, चाय के साथ ढेर पकोड़े या फिर समोसा खाने से गैस एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को पेट में गुड़गुड़िया किसी भी कारण से बनने लगते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उससे आपकी गैस बनने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसे तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़ जो कि आपके गैस को खत्म करेगी और पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेगी, वो ये है अजवाइन। बेटा, अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइमोल। थाइमोल शरीर के अंदर जाके हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब हम अजवाइन खा लेते हैं तो ये थाइमोल हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी जल्दी पचता है और हमारे गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेटा, अजवाइन के बीज में फाइबर और पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये बीज दिल से जुड़ी समस्याओं को भी कम करते हैं। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में सुधार करता है। अजवाइन में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए गुणकारी होते हैं। इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे, एक्जिमा और फंगल संक्रमण के लिए भी किया जाता है। अजवाइन के बीज गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में भी मदद करते हैं। अजवाइन में मौजूद गामा टेरेफिन पेप्टिक अल्सर, डायबिटिक इलाज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानें। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन की फाँक लेनी है। इसको आपको खाने के 10 से 15 मिनट के बाद में लेना है। दिन में आपको एक ही समय इसका इस्तेमाल करना है, यानी आप इसे सुबह के नाश्ता करने के बाद में ले सकते हैं या फिर आप दोपहर का खाना खाने के बाद में ले सकते हैं या फिर आप रात्रि का खाना खाने के बाद में भी इसको ले सकते हैं। अब जब आप अजवाइन की फाँक को लेना शुरू कर देंगे तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। फिर उस गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज़ जो है आपको इस्तेमाल करनी है वो है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छी चीज़ है। जीरे के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारते हैं, मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए आपको जीरे का पानी का इस्तेमाल करना है। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में मौजूद हानिकारक कण, गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करता है। यह आपके रक्त को भी शुद्ध करने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ये पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है और पेट से संबंधित समस्या है जैसे पेट में गैस, अपचन, कब्ज, ब्लोटिंग आदि से परेशान रहते हैं, उनके लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभकारी होता है।
साथ ही अगर आप भोजन के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भोजन के बेहतर पाचन में भी मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, जिससे आप तेज़ी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं। शरीर में जमा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है और आपकी वेट लॉस जर्नी में तेज़ी लाता है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिक्स को बाहर और रक्त को शुद्ध कर त्वचा संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे कील मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है, साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास में पानी लेना है और इसके अंदर आपको 1 छोटी चम्मच जीरे की डाल लेनी है। इसके बाद में आप इसको आग पर रखिए और इसे उबलने दीजिए। आप इसे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबालें। इसके बाद आप इसको छलनी की सहायता से छानकर एक दूसरे गिलास में रख लीजिए और फिर इस पानी को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक समय तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है और एक आपको रात्रि का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको इस पानी को खाना खाने के 10 मिनट के बाद में ही इस्तेमाल करना है। जीरा आपको गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे 2 समय इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है वो पूरी मात्रा में मिले और गैस की समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा इसके बाद में जो आपको तीसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है हींग। हींग एंटीफ्यूगल। आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को नियंत्रित करती है और गैस भी एक तरह का वात दोष है। इसीलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको गैस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड थ्रेल के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। इसके साथ ही हींग अपने एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण अस्थमा और अन्य सांस से संबंधित परेशानियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस और सूखी खांसी में भी राहत दिलाता है। इसके अलावा हींग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिंकिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से फ्लो करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाली पीठ और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स की सूजन को कम करते हैं, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा हींग एक नेचुरल कर्मी नेगेटिव के रूप में काम करता है, जो पेट फूलने, सूज और अन्य पाचन से संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको हींग मिला लेनी है। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर आपको इसे तुरंत ही पी लेना है। इसके पीने के बाद आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा, आपकी गैस बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा चौथी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अदरक, यानी कि अदरक का पानी। अदरक पोषक तत्वों का खजाना होता है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भरपूर होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे रसोई घर में अदरक का इस्तेमाल मसालों के रूप में भी किया जाता है। ये विटामिन सी, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से
भरपूर होती है। ये कई बीमारियों से हमें बचाती है। अदरक के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और गैस से आपको छुटकारा दिलाने का काम करती है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं जिंजरोल, और ये जिंजरोल आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लीवर को मजबूत करता है। इसीलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है और काफ़ी लंबे समय से ये आपको परेशानी है और आप हमेशा के लिए इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप अदरक का पानी रोज़ाना पिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अदरक आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। अगर हमको अक्सर थकान महसूस होती है तो हमें अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक वजन कम करने में मददगार है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए अदरक काफ़ी फायदेमंद है। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि वजन को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल खून का तेजी से संचार के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये हृदय संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। बेटा अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है। उसमें आपको 1 छोटी चम्मच कसी हुई अदरक डालनी है। इन दोनों चीज़ों को आपको आग पर रखकर अच्छे से उबाल लेना है, यानी ये 3 से 4 बार अच्छी तरह से उबल जाए। इसके बाद आपको इसको छलनी से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है। इसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब ये हल्का हल्का गुनगुना रह जाए तब आपको इसके दिन में 2 समय लेना है। एक समय तो दोपहर का खाना खाने के बाद और एक समय रात्रि के खाना खाने के 10 मिनट बाद अदरक का पानी पीना है। आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसे रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। राजा ने अपने छोटे भाई को मौत की विचित्र सजा सुनाई। अगले 7 दिन तक इसे महल में रखो, इसकी हर इच्छा पूरी करो और 7वें दिन इसे मृत्यु दंड दो। ऐसी सजा सुनकर सारे मंत्री हैरान रह गए। क्यों दी सम्राट ने ऐसी विचित्र सजा? एक दिन सम्राट का भाई मंत्रियों के सामने बड़बड़ा रहा था। समझ नहीं आता कि सम्राट सारा कोष भिक्षु और सन्यासियों पर क्यों निछावर कर देते हैं। जो लोगों को कठोर श्रम से भी प्राप्त नहीं होता वो इन लोगों को इतनी आसानी से मिल जाता है। ये विलास नहीं तो और क्या है। अगर ये धन मुझे मिलता तो मैं कितना कुछ कर लेता। किले और महल बनवाता, सुंदर मूर्तियाँ और बाग बनवाता, दुनिया घूमता, किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी से शादी करता। लेकिन हमारे महाराज तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटाते जा रहे हैं। जिस दिन मेरे हाथ में राज्य आ जाएगा, जिस दिन मेरे पास अधिकार होगा, उस दिन से ये अपव्यय और धन दौलत लुटाना सब बंद हो जाएंगे। आपे से बाहर जाकर सम्राट का छोटा भाई राजा के सिंहासन पर बैठकर मंत्रियों के सामने ऐसी बातें बोले जा रहा था। लेकिन ना उसे ना मंत्रियों को पता था कि पीछे छिपकर राजा ये सारी बातें सुन रहा है। तभी अचानक राजा सामने आया। अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य को अपने हाथ में लेना चाहता है, राजगद्दी पर बैठकर ही षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट को सामने देख युवराज के पसीने छूट गए। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले, क्षमा सम्राट,
मेरे मतलब ये नहीं था। छोटे भाई ने कहा, मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सिंहासन पर बैठा था। सम्राट, ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। सम्राट ने कहा, नहीं, भूल तो तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हें युवराज घोषित किया। सम्राट ने कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर कलम कर दो। सम्राट का आदेश सुनकर सिपाही युवराज को खींचकर ले जाने लगे। तभी एक समझदार मंत्री ने कहा, राजन, भाई की निर्मम हत्या का पाप आपको सर पर नहीं लेना चाहिए। कृपया इसे ऐसी सजा दीजिए जिससे इसके साथ साथ सबको सीख मिले। मंत्रियों की बात सुनकर राजा थोड़ा शांत हुआ तो दोनों आपस में कुछ बातें करते रहे। आखिर में राजा मंत्री की बात मान गए। राजा ने कहा, ये ठीक है, इसे यही सजा दी जाए। सम्राट ने सिपाहियों से कहा, इसे 7 दिन तक मेरे महल में रखो और दुनिया के सारे सुख इसे दो। अच्छा खाना, नाच गान, बागों में घूमना, 7 दिन तक इसे सारे शारीरिक सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। पर एक शर्त है, इसे हर दिन याद दिलाते रहना कि 7वें दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। युवराज ने फिर विलाप किया, लेकिन सैनिक उसे दरबार से खींच ले गए और आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन तक उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया, पर कोई उसे बार बार याद दिलाता कि आज से इतने दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन युवराज ने कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है, मुझे एक बार अपने भाई से मिलना है। ये फरियाद राजा तक पहुंची तो राजा अपने भाई से मिलने आया। राजा को सामने देख युवराज ने कहा, मेरा एक सवाल है महाराज। जब आप पीछे छिपकर सब सुन रहे थे तो ये आप जानते थे कि मैंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा था, केवल सन्यासियों और भिक्षुओं को दान देने पर असहमति जता रहा था। फिर आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? राजा कहते हैं कि इसका जवाब अभी मिल जाएगा। पहले ये बताओ, पिछले 7 दिन तुमने कितने सुख भोगे? युवराज ने आश्चर्य से कहा, कौन से सुख महाराज, जिसके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाती जाती हो, क्या वो कोई सुख भोग सकता है? मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन वो गले के नीचे नहीं उतर रहा था। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन कोई रस नहीं था। मैं बार बार यही सोचकर पछताता कि इस जीवन में मैंने कितने सारे कर्तव्य नहीं किए, कितना कुछ जानने और सीखने के लिए था जो मैं नहीं कर पाया। इन 7 दिन मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी, इसीलिए मुझे सब कुछ नश्वर दिखाई पड़ता। मेरे लिए ये सारे शारीरिक सुख राख के समान लग रहे थे। सम्राट ने कहा, युवराज, तुम बिल्कुल सही समझे। मैंने तुम्हें विचित्र सजा यही समझाने के लिए दी थी कि जो भिक्षु सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं वे ज्ञानी और सन्यासी हैं। जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध हो वो कैसे उपभोग कर सकते हैं? जिनके सामने मृत्यु नाच रही हो वो कैसे विलासिता का जीवन जी सकता है? सम्राट की बात सुनकर युवराज की आंखों में आंसू भर आए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सम्राट ने उसे माफ़ करके गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से बहुत सारे कुछ हमें सीखने को मिलते हैं। पहली सीख, मज़े के पीछे भागना। हम क्यों मज़े के पीछे भागते हैं? हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवंत महसूस करना चाहते हैं। हमको लगता है कि सुखों का भोग करने से हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जैसे खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मज़े करने से थोड़ी देर बाद मन दोबारा परेशान होता है और फिर वही असंतुष्टि महसूस होती है और यही दुख का कारण है। आप कहोगे कि मज़े करने से कैसा दुख है? इसे स्किन इन्फेक्शन के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी स्किन में एक इन्फेक्शन हुआ है और एक जगह बार बार खुजली होने लगी है। पहले आपने थोड़ा खुजलाया
तो राहत मिली, लेकिन फिर और इच्छा होने लगी। आपने फिर खुजलाया तो और असंतुष्टि बढ़ी। आप बार बार खुजला रहे हैं, लेकिन बार बार करने से उस जगह घाव हो गया है। बाद में आपको समझ आया कि दवाई लगाना ज़रूरी है, पट्टी बांधना ज़रूरी है, इस जगह को आराम देना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह शारीरिक सुख की साइकिल चलती है। कोई भी शारीरिक सुख हमें संतुष्ट नहीं कर पाता। जब एक चीज़ से मन नहीं भरता तो मन वैरायटी ढूंढता है और डोज बढ़ाता है, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती। यहाँ से एडिक्शन शुरू होता है। शराबी शराब की डोज बढ़ाता है, खाने वाले और खाता है, अश्लील वीडियो में घंटों निकल जाते हैं। इस साइकिल में जीवन का अमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, इसीलिए गिल्टी भी महसूस करते हैं। ये गिल्ट और असंतुष्टि मिटाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए हम फिर किसी मज़े के पीछे भागते हैं। यही सबसे बड़ी दुख है, क्योंकि इस साइकिल में अवेयरनेस खत्म हो रही है। इस क्रेविंग की साइकिल में फंसा इंसान ये भूल जाता है कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं, रात में थक कर सोते हैं, उसमें असली संतुष्टि है। जब चेतना का स्तर गिरता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसे इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का स्रोत हमारे अंदर है। जब किसी चीज़ में मन शांत होता है तो अंदर जो शांति है वो आनंद और खुशी बनकर चमकती है। इसीलिए इस साइकिल को तोड़ना ज़रूरी है। कैसे? सबसे पहली चीज़, केवल मज़े के लिए कुछ भी मत करो, यानी मज़े को प्रायोरिटी मत बनाओ। हर चीज़ समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगा कर करो। जहाँ मन शांत हो जाएगा आपको वहीं अच्छा लगने लगेगा। दूसरी बात, एंटरटेनमेंट नहीं, आराम करो। मन जब थकता है तब उसे आराम की ज़रूरत है, ना कि मज़े के पीछे दौड़ने की। इसीलिए सचेत होकर अपने शरीर को और मन को आराम दो। तीसरी बात, ध्यान मन को शांत करना सिखाता है, यानी कि एंटरटेनमेंट से ज़्यादा प्रायोरिटी हमें आराम की ओर और आराम से ज़्यादा प्रायोरिटी ध्यान की, यानी कि मन की शांति की। इसका मतलब है कि जब आप रेस्ट करने जा रहे हो तब पहले ध्यान करने के लिए 5 मिनट निकालो, उसके बाद आप आराम करो, उसके बाद आराम करो। जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो आपका इंट्यूशन बढ़ता है। आपको महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए सही है। जैसे जैसे आपको क्रेविंग, थोड़ी देर का मज़ा और असंतुष्टि की साइकिल समझ में आएगी, आपकी बुद्धि का स्तर ऊपर उठता जाएगा और आपको एहसास होगा कि इस साइकिल में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमज़ोर हो रहा है। आपको रियलाइज़ होगा कि मैं अपनी अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय खराब कर रहा हूँ। जैसे ही आपको ये नस्वरता समझ आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीज़ों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा और ये साइकिल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।